जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं, सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब क्यों बनकर आ रहा है मुझे इसका पता नहीं चल रहा है डेली। और गुरु पा ने भी मुझे परसों एक सपना दिखाया। सपने में उन्होंने मुझे दिखाया कि फॉरेन कंट्री का नंबर, मतलब एक लड़की है, उससे मुझे नंबर चाहिए, किसी को देना है, और वो नंबर फॉरेन कंट्री का है और मैं उससे मांग रही हूँ। मुझे स्टार्टिंग के नंबर याद है 319, बाकी पीछे कोई भी नंबर नहीं याद है। अब ये नंबर का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता, ये गुरु पा ही जाने। और गुरु पा इस टाइम मुझे डेली सपने में दिखा रहे हैं, ऐसे से सपने दिखा रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा ही याद रहता है, बाकी मैं सारे सपने को भूल जाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं गुरुपा का जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ, शुक्राना सेशन शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुपा हर पल हर टाइम मुझे और अपने पूरे परिवार को हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी मैं डेली समझ लो गुरुपा मुझे किचन से रिलेटेड मतलब कि सत्संग सुनाते हैं किसी न किसी को। अभी मैं कुछ बना रही थी अपने किचन में, अंडा करी बना रही थी और मुझे तेल के छिट्टे इतनी जोर से बढ़े मेरे हाथ में आके कि मैं जलने से बची। गुरुपा ने इतने में मेरा कष्ट काट दिया, जाने क्या होना था क्या नहीं होना था, और तेल चारों तरफ बहुत ढेर तेल गिर गया, अंडे फूट गए थे शायद, लगता है वो बॉयल अंडे थे। जब उन्हें उसे फ्राई करने लगो तो उसमें तो काफी तेल की छिट्टे आती हैं, और वैसे छिट्टे इतने ज्यादा चला रहे थे कि मैं दूर थी फिर भी वो आके मेरे हाथों में पड़ा। तो गुरुपा ने इतने भी कष्ट काट के जाने क्या होना था। और साथ में गुरुपा ने मुझे कई बार प्रोटेक्ट किया है, कई बार, जैसे कि झाड़ू वगैरह कभी कभी लगाने लगती हूँ, लगाती रहती हूँ, तो सीढ़ियों से कभी कभी ऐसा लगता है पीछे से और कई चक्कर फिसल गई, कई बार फिसली कि जैसे लगता है पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, किसी ने मेरी पीठ पकड़ ली है, जिससे मैं गिरने से बच गई। इसी तरह एक दिन सुबह से मैं पानी डाल रही थी बाहर, गेट के बाहर, और जैसे पानी पानी हो गया था और मैं जो स्लीपर पहनी थी वो फिसल गई और जैसे लगा मैं गिर जाऊंगी, लेकिन जैसे ही लगा मैं गिर जाऊंगी वैसे किसी ने पीछे से जैसे मुझे प्रोटेक्ट कर लिया और मुझे पकड़ लिया। तो ये मेरे गुरुपा ही हैं जो हर पल हर टाइम मेरे साथ मेरे पास रहते हैं और हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और
आज 3 दिन से गुरुपा की इतनी प्रेगनेंस आ रही, मुझे इतनी प्रेगनेंस आ रही है कि मैं संगत जी बता नहीं सकती हूँ। जितनी देर मैं छत पर टहलती हूँ रात में, उतनी देर तक मुझे प्रेगनेंस आ रही थी कल। और आज सुबह जब मैं छत पर आई पाठ सुनने के लिए जपजी साहिब जी का, तब भी मुझे गुलाबों की, रात में तो मुझे मतलब दूसरी महक आ रही थी, प्रेगनेंस आ रही थी। और जबकि मेरे जो टहल रहा था, मैं सोचा शायद उसने कुछ परफ्यूम वगैरह तो नहीं लगाया है, तो जब मैं उसके पास जाके खड़ी हुई तो उसके पास नहीं थे। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की, मैं जिधर जिधर से गुजर रही थी उधर ही प्रेगनेंस आ रही थी गुरुपा की। और साथ में आज मैंने जब सुबह पाठ सुनने के लिए छत पर आई तो मैं देखती क्या हूँ कि थोड़ी देर बाद गुलाबों के फूलों की इतनी अच्छी प्रेगनेंस आने लगी, इतनी अच्छी प्रेगनेंस आई और बहुत ही देर तक थी वो प्रेगनेंस। और कई बार मैं कहीं खड़ी रहती, वहां अचानक से प्रेगनेंस आने लगती गुरुपा की। तो गुरुपा की इतनी असीम कृपा है मुझ पे कि हर पल गुरुपा मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, क्यों घबराती, क्यों रोती रहती है। मैं जब हॉस्पिटल में गुरुपा का इतनी देर तक वेट करती रही, जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं मन ही मन में रोने लगी थी कि मेरे साथ गुरुपा नहीं है, नहीं अगर वो होते तो ये सब नहीं होता। लेकिन मेरे गुरुपा ने, उसी दिन से गुरुपा ने मुझे आज तक, आज 22 तारीख की बात है, आज फरवरी की 3 तारीख है, अभी तक गुरुपा मुझे डेली यही मैसेज देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, तू मत घबराया कर, मत डरा कर, तेरा सारा कार्य पूरा मैं करूंगा, सब कुछ होगा, तो मुझ पर विश्वास रख। हर पल गुरुपा मुझसे वादा करते हैं कि मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी हर पल रक्षा करता, तेरी हर मनोकामनाओं को पूरा करूंगा, तू जो चाहती तुझे सब मिलेगा। और गुरुपा ने मुझे अभी परसों भी मैसेज में कहा कि जो तू चाहती थी मैं तो नहीं चाहता था तुझे देना, लेकिन तेरी मतलब की लगन देखकर, तेरी भक्ति देखकर और तेरा मतलब की जिद देखकर मैं तुझे वो चीज देने पे मजबूर हो गया हूँ और मैं तुझे जरूर वो चीज दूंगा। और गुरुपा ने मुझे ये भी बोला था कि तू अमृत वेला संभाल, डेली मैसेज देते थे, लेकिन मैं संकट जी वो मुझे उठाते नहीं कि नहीं उठाते, गुरुपा मुझे 2:15 बजे डेली उठाते हैं, लेकिन मैं हूँ कि उठ कर भी उठ नहीं पाती हूँ, उठ जाती हूँ, नींद खुल जाती, फिर सो जाती हूँ, कहीं 3 बजे उठती हूँ, कहीं 4 बजे उठती हूँ, नींद ही नहीं खुल पाती। आज तो मैं 4:30 बजे उठी, जबकि गुरुपा ने मुझे 4 बजने में 10 मिनट बचे थे, तब गुरुपा ने मुझे उठाया और मेरी नींद फिर लग गई। मैंने 5 मिनट की 10 मिनट तक नाम जपा, उसके बाद मैं फिर सो गई और फिर मेरी 4:30 बजे नींद खुली। तो गुरुपा से मेरी ये अरदास है, गुरुपा अगर आप जैसे मुझे उठाते हो वैसे मेरी आंखों से नींद भी भगा दिया करो, ताकि गुरुपा आपने जो सेवा मुझे दी है कि तुझे मूल मंत्र का जाप करना है और 2:15 बजे उठकर 2.5 घंटे तक का मूल मंत्र का जाप करना है, तो गुरुपा उस सेवा को मैं अच्छे से निभा पाऊँ। गुरुपा इतनी ही मुझ पर मेहर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और भी मैंने कई सपने देखे थे और भी गुरुपा ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ। अभी परसों की बात है, चांद में गुरुपा ने मुझे दिखाया कि जैसे भोलेनाथ बाबा की फोरहेड पर 3 लाइनें बनी रहती हैं जो चंदन से, और बीच में गुरुपा भोलेनाथ बाबा की आंखें होती है, वैसे ही सेम चांद के पास बना हुआ था। और भी कई चीज दिखाया, और चांद के पास भी बादलों में गुरुपा ने मुझे हार्ट बना के दिखाया। अभी भी जब मैं इस सुखाना सत्संग सत्य टहल के कर रही हूँ तो मुझे गुरुपा ने हार्ट बना के दिखाया। जब मैं कोई चीज में कंफ्यूज रहती हूँ कि ये चीज सच है कि झूठ है, तो गुरुपा मुझे या सपने के द्वारा या तो फिर मैसेज के द्वारा कहीं ना कहीं से गुरुपा मुझे वो चीज दिखाई देते हैं। और रोटी में जैसे लाइनें बनती थी, वो लाइनों के बारे में कंफ्यूज थी, लाइनें क्यों बनती हैं इसलिए। और जब मैं छत पर टहलने के लिए आई रात में, तो गुरुपा ने वैसी ही लाइन बादलों में बना के मुझे दिखाई, बल्कि मैंने पिक्चर भी क्लिक कर ली, उसे रखा भी है मैंने। पर मुझे ये सब चीज का मतलब नहीं समझ में आ रहा, किसी को पता हो तो प्लीज संगत जी आप अपने शुक्राना सत्संग में जरूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे जो भी शुक्राना सत्संग कराते हैं इसमें
किसका कल्याण छुपा है, किसका नहीं छुपा है, लेकिन गुरुपा से यही अरदास है कि जो भी आप करवाते हो गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग, गुरुपा अपनी सारी संगत को शुक्राना सत्संग द्वारा ब्लेस करें। जय गुरु जी। अभी भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मुझे हल्की हल्की गुरुपा की भी प्रेगनेंस आई है। तो जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे रब। और मैंने सोचा था कि अभी मैं शुक्राना सत्संग नहीं करूंगी, लेकिन गुरुपा ने बार बार, गुरुपा का आदेश हो रहा है कि मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, मेरा कड़क आदेश है कि तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और जो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है, मेरी यही विनती गुरुपा से, गुरुपा शुक्राना सत्संग दोबारा जो कराना वो अरदास पूरी कर दो, ताकि मैं उसके बारे में शुक्राना सत्संग में शेयर कर सकूं, अपने सपने के बारे में भी शेयर कर सकूं। तो जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी पापा की तरफ से मेरी मम्मी की दोनों आंखों को ब्लेस करने के गुरुपा शुक्राना शुक्राना। मेरी मम्मी की आंखें ठीक हो रही हैं, उनकी आंखों में रोशनी आ रही है, बस जल्दी से गुरुपा उसे सही करें, वो पूरी तरीके से एकदम आंखों से देखने लगे, उनकी आंखों से चश्मा हट जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मम्मी की तरफ से शुक्राना, पापा जी की तरफ शुक्राना, चाची जी की तरफ शुक्राना, चाचा जी की तरफ शुक्राना, और सारी सिस्टरों की तरफ शुक्राना, एक सिस्टर, उसकी हस्बैंड और उसके दोनों बच्चों की तरफ शुक्राना, भाइयों की तरफ, चारों भाइयों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरी तरफ से तो सारी बहनों की तरफ से शुक्राना, दादी दादाजी इस दुनिया में नहीं है उनकी तरफ शुक्राना। उनको गुरुपा प्लीज अपने चरणों में स्थान दीजिए, सारे पितरों को अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुपा। और अपने सारे पितरों से, दादी दादा से, सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गुनाह अपराध पाप हुआ है तो क्षमा करें गुरुपा, और उनकी आत्मा को प्लीज शांति दें गुरुपा, अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा दर बदर ना भटके गुरुपा। आपने मुझे थ्रू बताया था कि हाँ वो उन्हें ब्लैक मैजिक के द्वारा बांध रखा है, तो कृपा प्लीज उन्हें छुड़ा के अपने चरणों में स्थान दे। अपने घर के सारे देवी देवताओं से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, उनको चरणों में नतमस्तक होती हूँ और उनसे कहती हूँ, उनसे जो भूल चूक होती है अपराध भी क्षमा करके इस घर की रक्षा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अपनी सारी सिस्टरों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मेरी तरफ से तो हर पल, हर श्वास श्वास का, हर दिन का, हर रात का, हर पीले का शुक्राना, हर पल मुझे प्रोटेक्ट करने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत की गुरुपा हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अंकित अंकल जी, इनकी फैमिली की रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। उनको इतनी अच्छी सेवा देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज मैंने पहली बार शिव पुराण का पाठ पहली बार स्टार्टिंग से 16 मिनट का सुना। मुझे सुनकर जो शांति मिली है उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ। मैंने अंकित अंकल का जितना भी शिव पुराण, महाशिव पुराण का पाठ सुना है वो स्टार्टिंग से नहीं सुना है, पर सुनती डेली हूँ, लेकिन स्पीड में होने की वजह सही से मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मेरा खुद से मन किया कि मैं सुनूं। और मेरे पास ये महापुराण की कोई भी किताब नहीं है, तो इसलिए मैं मोबाइल पे चला के आज सुन रही थी, पर मुझे सुन के जो शांति मिली, वो शांति का व्याख्यान अपने शब्दों में नहीं कर पाऊंगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सुखाना सत्संग को यही विराम करती हूँ। अपने नेक्स्ट सुखाना सत्संग में जो भी बात मैंने सुखाना सत्संग में नहीं बताई है, अगली बार गुरुपा जब भी आज्ञा देंगी मैं बताऊंगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। सारी संगत, अपनी पूरी फैमिली का गुरुपा अपने आप ध्यान रखो गुरुपा, और हमसे जो भूल चूक गलती अपराध हुआ है गुरुपा, सारी संगत और अंकित अंकल जी और गुरुपा क्षमा करना। अपने जो कोई हुआ है गुरुपा, मैंने वही बोला है गुरुपा, कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। और अपने अगले शुक्राना सत्संग में गुरुपा मुझसे कहलवा देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ विराम करने से पहले गुरुपा का दिल से शुक्राना करूंगी, आत्मा से शुक्राना करूंगी, दिल की गहराई से, आत्मा की गहराई से शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेहिसाब शुक्राना गुरुपा। इस चांद, धरती, सूरज, तारों, सितारों के बराबर शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना करने के काबिल बनाया, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हम तो आपको शुक्राना करने के काबिल भी नहीं गुरुपा, शुक्राना शब्द ही नहीं पता था, वो तो मेरे गुरुपा जब से मेरी जिंदगी में उन्होंने शुक्राना करना सिखा दिया और हम शुक्राना बोलना सीख गए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं
अपने शुक्राना सत्संग को यही समाप्त करती हूँ संगत जी। गुरु पाक का पावरफुल मंत्र जाप के साथ। और गुरु अंकित अंकल से मेरी एक अरदास है, अंकित अंकल प्लीज जो मेरे पिछले 3 शुक्राना सत्संग पेंडिंग में है, प्लीज इनको भी शेयर कर दीजिए और इसको ये शुक्राना सत्संग भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना गुरु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बत भला। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धनो भोलेनाथ बाबा की, पार्वती माता की, गणेश भगवान की, धन 10 गुरु जी की, धन सारी माताओं की, धन सारे भगवान की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और धन धन गणेश भगवान जी की। क्षमा करना गुरु भगवान जी, सबसे पहले तो मुझे गुरु जी का ही नाम लेना चाहिए था। जय गणेश भगवान जी, जय गुरु का, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका मतलब शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करा रहे हैं। गुरु जी मैं तो सब पूरा शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो गुरु जी ने अपने दर्शन 2020 के नवंबर में दिए थे सत्संग द्वारा। और आज ही एक चीज आई जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो तो मैं कहा था गुरु जी करा रहे थे, तो आज वो चीज आई तो फिर मैं उसको लेने गया। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी ने ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाए इसको लेने में। तो फिर सही में बिल्कुल मैं एक्साइटेड नहीं हुआ जितना मैंने सोच रहा, वैसे एक्साइटेड हुआ ही नहीं। और जैसे नॉर्मली अगर वो चीज लेने जाता तो बहुत अलग होता, पर गुरु जी को ऐसे बोला तो फिर एकदम अलग से ही गया ये वस्तु लेने का। और ये वस्तु को मैं बहुत पहले से जा रहा था, तो फिर मैंने तब गुरु जी को पूछा कि लेना चाहिए, तो गुरु जी ने बोला कि हो जाएगा। फिर मैं बात का कंफ्यूज होकर गुरु जी का बार बार पूछता था। तो फिर गुरु जी ने बोला कि सबर रख। फिर वो नहीं समझा और मैं फिर से 1-2 बार और पूछा। फिर गुरु जी ने बोला कि तेरा काम तभी होगा जब तू सब मेरे पे छोड़ देगा। फिर सही नहीं, एक दिन गुरु जी ने सब छोड़ा तो फिर वो चीज के लेने में एक दिन में इतना प्रिपरेशन हो गया कि जितना पिछले दिनों में नहीं हुआ था, जितने मेरे समय इंतजार किया था। फिर उसके चलते मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और फिर से सब हाथ में लेने की कोशिश की मैंने, तो उसके चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। और फिर मैं लास्ट में सोचा कि गुरु जी पे छोड़ते हैं, मेरे बस की तो है नहीं। तो फिर गुरु जी ने तो उससे भी ऊपर वाला मॉडल दिखा दिया, जबकि मैं तो उससे नीचे वाला मॉडल सोच रहा था। और गुरु जी ने उसकी प्राइस भी उस मॉडल से कम करवाई। ये सब चीजें मैंने थोड़ी ज्यादा जल्दी की, उसके लिए माफ करना गुरु जी, माफ करना। गुरु जी शुक्राना कि आपने वस्तु दिलाई। इसी के साथ ये सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करता है, कोई भी भूल चुक हुई है उसको दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।